मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो उसी का ही सेम जो है वो एग्जैक्ट कॉपी जो है वो क्लोरोप्लास्ट में भी हमें नजर आती है। अब उसके अंदर क्या था, पहले आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई आउटर, क्योंकि ये बाहर है। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन में हमने क्या पढ़ा था कि इट इज स्मूथ बट इट हैज सम पोर्स। प्रोन का जो एक स्ट्रक्चर था जो हमने स्टडी किया था कि इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ जो है वो होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, और इन पोर्स को जो है हमने नाम दिया था पोरेंस का। इनके अंदर क्या होते हैं, पोरेंस होते हैं, ठीक है, दिया था पोरेन, 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे जो हैं वो रिलेटेड टू देयर एक्टिविटी होते हैं कि कोई चीज़ इन आउट हो तो उसमें हेल्प करते हैं। सो द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ बट इट हैज़ सम पोरेंस स्ट्रक्चर फॉर इन एंड आउट, यानी कि एक पाथवे जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट जो है इनर मेम्ब्रेन, ये जो स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, और ये जो पूरा मटेरियल है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है, तो इसको हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इन दो मेम्ब्रेन के बीच में आपको एक स्पेस नजर आ रही है, इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो स्पेस है, यानी कि एक मेम्ब्रेन ये दूसरी मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस आ रहा है, तो इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, ये जो एम्प्टी स्पेस है। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको और भी काफ़ी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके स्ट्रक्चर में और उसका रोल प्ले कर रही हैं। तो अगर हम इसकी बॉडी को डिवाइड करें तो हम उसको जो है प्लास्ट क्लोरोप्लास्ट को तो 3 में कर सकते हैं। एक हो गया इन्वेलप, ठीक है, नंबर 2 स्ट्रोमा, नंबर 3 है थाइरोकॉइड्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं जो कि एक क्लोरोप्लास्ट को डिफाइन करती हैं। अब आप देखिएगा इनवेलप के अंदर हमारी मेम्ब्रेन्स आ गई। अब स्ट्रोमा क्या है, आपको ब्लू कलर में कुछ नज़र आ रहा है, दैट इज दी स्ट्रोमा। ये जितना भी पार्ट है ये स्ट्रोमा है। ये स्ट्रोमा भी सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए सर्कुलर टाइप का डीएनए, ठीक है, इसके अंदर एंजाइम्स, प्रोटीन्स और सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के 2 रिएक्शंस होते हैं, कौन कौन से, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन के लिए जितने भी एंजाइम चाहिए हमें वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है हो गई। अब एक चीज़ जो रह गई है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो बेसिकली थैलेकॉइड मेम्ब्रेन क्या है, तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पहले बोर्ड खाली करेंगे। तो थैलेकॉइड जो है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एक एक, जैसे कि हम क्या करते हैं, कुछ घर में आपने एक्टिविटी की होगी कॉइन्स के साथ, कि हम कॉइन्स का एक पिलर बनाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे ही जो है वो समझेंगे ग्रेना ग्रेना मिलके जो है एक पूरा वो बनाते हैं, स्टेक बनाते हैं। इन स्टेक का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बेसिकली दे अट्रैक्ट, दे कैप्चर द लाइट एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, यानी जो लाइट रिएक्शन होता है वो इसके अंदर होता है। ये चीज़ों, ये जो चीज़ें हैं मेम्ब्रेन की, इसके अंदर होता है। 2 टाइप की थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है, एक होती है स्मॉलर, एक होती है इंटर मेम्ब्रेन टाइप की, ठीक है, यानी इंटर और दूसरी जो है वो थैलेकॉइड होती है। अब इसमें क्या होगा कि हम इसको और इन डिटेल देखेंगे कि हमारे पास जो एक ये है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्रेना, ठीक है। ये एक जो मेम्ब्रेन है दैट इज दी ग्रेनम। अब ये ग्रेनम जो है क्या कर रही होती है, 1 2 3 4 5, अभी मैंने जस्ट 5 बनाई है, बट एक सेल के अंदर
ये 40 to 60 जो है वो प्रेजेंट होती है। अब एक सिंगुलर जो है वो ये पूरा स्टेक जो है ये आ गया। अब इसके अंदर इसको और हम जब डिफाइन करके डिटेल करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो वो ऐसे होती है थैलोकॉइड मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो है वो थैलोकॉइड जो है वो उसका मटेरियल आता है। ठीक है, इसको फर्दर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये जो है थैलोकॉइड जो है इसको हम कहते हैं, और जो सिंगुलर होता है उसको ग्रेनम कहते हैं, ग्रेनम, और प्लूरल जो है वो ग्रेना है। यानी कि ये 1 2 3 ये जो स्टैक बना हुआ है ये ग्रेना कहलाता है। अच्छा, अब ये एक जो हमारे पास ग्रेना है, इसको अगर हम देखें ग्रेनम को कट करके, तो इसके जो अंदर जो स्पेस होता है वो कहलाता है थाइलोकॉइड स्पेस। बेसिकली यहाँ पे जो है लाइट रिएक्शन हो रहा होता है, यानी जो फोटोसिंथेसिस का जो एक पार्ट होता है लाइट रिएक्शन, वो होगा थाइलोकॉइड स्पेस के अंदर, और जो डार्क रिएक्शन है वो होता है किसमें, स्ट्रोमा के अंदर, जो इसका स्पेस है। अच्छा, एक चीज़ रह गई है, क्योंकि ये भी हमारे पास थाइलोकॉइड ही है, बट इनको हम इंटर थाइलोकॉइड्स कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, एक ग्रेनर को दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट कर रही हैं। यानी ये जो हमारा एक स्टेक है उसको दूसरे स्टेक के साथ ये इंटर कनेक्टेड है। तो इस तरह से जो है वो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन देयर इज अ स्पेस इज नोन एज अ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो आपके पास ये वाला स्ट्रोमा पार्ट है, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, इसका पर्सनल जो है वो अपना डीएनए होगा। जैसे बट डीएनए जो है वो वैसे तो यूकैरियोटिक है, बट इसके अंदर 17 वाला होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर था, और सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया से रिजेंबल करेंगी, बट इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।